नमस्कार। हमने कल के अध्याय में छठे श्लोक तक सरस्वर वाचन और हिंदी अनुवाद किया था। आज हम 7वें श्लोक से शुरुआत करते हैं। स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमाज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां प्रस्तुत श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध और यहाँ महाकवि भर्तृहरि के द्वारा मौन रूपी गुण को अज्ञानियों का सबसे हितकारी गुण बताया है। कैसे? स्वायत्तमेकांत गुणम विधाता के द्वारा अपंडितानाम यानी कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसके लिए स्वायत्तम यानी सदैव अपने पास रहने वाला, एकांत गुणम यानी अत्यंत हितकारी, अज्ञताया छादनम और उसकी जो अज्ञानता है, उसकी जो अज्ञानता है उसका छादनम यानी आवृत्ति स्वरूप उसको आवृत करने वाला, उसकी अज्ञानता का आवरण करने वाला, छिपाने वाला, मौनम विनिर्मितम मौन रूपी जो गुण है, विनिर्मितम यानी बनाया है, जो कि विशेषतः सर्वविदाम समाजे विशेष रूप से सर्वविदाम यानी सभी कलाओं को जानने वाले जो विद्वज्जन हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके समाज यानी समाज में, उनकी सभा में विभूषणम उनका विभूषण है। अपंडितों का जो मौन रूपी गुण विभूषण है, उनको सुशोभित करता है। अगला श्लोक है यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः सम्भवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। प्रस्तुत श्लोक हमारा शिखरिणी छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में महाकवि के द्वारा ये बताया गया है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, उनकी अज्ञानता कैसे दूर होती है। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः सम्भवम्। यदा जब किंचिद्यो अहम किंचिद्यो अहम इसका विच्छेद हो जाएगा अहम किंचिद्यो। यदा जब अहम यानी मैं किंचिद्यो कुछ जानने लगा, मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, किंचित का मतलब थोड़ा सा ज्ञान हुआ, द्वीप इव मदान्धः सम्भवम् तब मैं कैसा हो गया, द्वीपो इव हाथी के समान, मदान्धः सम्भवम् मतवाला हो गया, घमंड में चूर हो गया, मेरे अंदर अहंकार आ गया। जब मुझे कुछ ज्ञान हुआ, थोड़ा अल्प ज्ञान हुआ, तब मैं हाथी के समान मतवाला हो गया। तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति भवद अवलिप्तं मम मनः। तदा और तब मैं कैसा बन गया या मेरी सोच कैसी हो गई, तदा तब सर्वज्ञः अस्मि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, इति इस भावना से मम मनः अवलिप्तम अभवत मेरा मन जो है वो अवलिप्त हो गया, व्याप्त हो गया कि अब तो मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। यदा किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम लेकिन जब
बुध जन सकाशाद अवगतम, बुध जन सकाशाद अवगतम, बुध जन सकाशाद बुद्धि जनों के पास में रह करके, सकाशाद यानी पास में रह करके या फिर उनकी संगति से। और बुद्ध जन का मतलब जैसे महापुरुष जो विद्वान होते हैं उनके। यदा बुद्ध जन सकाशाद, जब मैं बुद्धि जनों के संपर्क में आकर के, महापुरुषों के संपर्क में आकर के, किंचित किंचित अवगतम, कुछ कुछ समझने लगा, कुछ कुछ ज्ञान मुझे हुआ, जानने लगा। तदा तब मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। इति ऐसा, इस प्रकार से मदो में मदो, मेरा जो मद है, मेरा जो अहंकार है, ज्वर इव व्यपगत है, वह ज्वर की तरह दूर हो गया। जब मैं बुद्धिजनों के पास में आकर के मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब मुझे पता चला कि वस्तुतः मैं तो मूर्ख हूँ। और तब जो मेरा अहंकार था, वो अहंकार ज्वर के समान दूर हो गया। अग्रिम श्लोक है, कृमिकुलचितं लालाक्लीनं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम् सुरपतिमपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः प्रस्तुत श्लोक हरिणी छंद में निबद्ध है। और इस श्लोक में क्या बताया गया है महाकवि के द्वारा इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो नीच प्राणी होते हैं, तुच्छ प्राणी होते हैं, संकीर्ण सोच रखने वाले होते हैं, वह अगर कोई भी वस्तु अपनाते हैं तो उस वस्तु की जो तुच्छता है उसकी जरा भी परवाह नहीं करते। बस अगर उनको वो अच्छी लगी तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, बाकी वो किसी की नहीं देखते कि समाज में यह चीज़ अच्छी भी है या नहीं। इसको कवि कैसे बताते हैं, एक श्वान के माध्यम से उदाहरण देते हुए इस चीज़ को समझाया है। कृमि कुलचितम, यानी कृमि यानी कीड़ों से, कुलचितम यानी भरी हुई, कुलबुलाती हुई, कृमि कुलचितम कीड़ों से भरी हुई या कीड़ों से व्याप। लाला क्लीनम, लाला क्लीनम यानी अपनी लार से गीली हुई, विगंधी यानी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम यानी घृणास्पद, जिससे घृणा हो, देखते ही जिससे घृणा हो ऐसी, निरूपम बिना रूप वाली, जिसका कोई रूप नहीं है, अरसम जिसमें कोई रस नहीं है ऐसी, निरामिषम जिसमें मांस का जरा भी टुकड़ा नहीं है, निरामिषम मांस से रहित, नरास्थि नर की हड्डी को या मनुष्य की हड्डी को, प्रीत्या खादन यानी स्वादिष्ट समझकर खाते हुए या प्रेम पूर्वक खादन खाते हुए, श्वा यानी कुत्ता श्वान, पार्श्वस्थम यानी पास में स्थित, सुरपतिमपि देवताओं के राजा इंद्र को भी, सुरपतिम देवताओं के राजा इंद्र को, अपि यानी भी, विलोके यानी देख करके, न शंकते शंका नहीं करता है, उसे लज्जा नहीं आती है। क्यों? क्योंकि क्षुद्रो जंतु, जो क्षुद्र प्राणी है, जो नीच प्राणी है, तुच्छ प्राणी है, वे परिग्रह फलभूताम यानी अपने द्वारा अपनाई हुई वस्तु की जो तुच्छता है उसको, फलभूताम यानी अपने द्वारा तुच्छता को, न ही गणयति, ही यानी निश्चित रूप से, न गणयति नहीं सोचते हैं, उसको नहीं गिनते हैं। क्योंकि जो क्षुद्र व्यक्ति है, जो क्षुद्र प्राणी है, तुच्छ प्राणी है, नीच प्राणी है, वे अपने द्वारा अपनाई हुई वस्तु की जो तुच्छता है उसकी बिल्कुल भी परवाह, गणयति से मतलब यहाँ पर परवाह करना भी होता है,
कि वो उसकी तुच्छता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अग्रिम श्लोक हमारा है शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीद्रादोत्तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम्। फिर से एक बार उच्चारण कर रही हूँ मैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीद्रादोत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोदो गङ्गेयं पदमुपगतस्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। प्रस्तुत श्लोक भी शिखरिणी छंद में निबद्ध है और इसमें महाकवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अविवेकी लोग हैं, ज्ञान से हीन है या फिर बिना विचारे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का जो पतन है वो किस तरह से होता है। उसको एक गंगा जो नदी है, हमारी पवित्र नदी है, उसका उदाहरण देते हुए समझाया है। कैसे? अपनी जो तीसरी इसमें लाइन है, थर्ड लाइन है, उसमें है गंगेयम, गंगा इयम, इयम गंगा, यह गंगा जो है, शिरः शार्वं स्वर्गात्, वापस पहली लाइन पे आएंगे, वहाँ से हम सिर्फ एक शब्द लेंगे गंगेयम, इयम गंगा, ये जो गंगा है, शिरः शार्वं स्वर्गात्, स्वर्गात् शिरः शार्वं, शार्वं शिरः स्वर्गात् यानी स्वर्ग से, शार्वं शिरः यानी शार्वं यानी शिव जी भगवान महादेव के शिर यानी सिर पर गिरती है। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति शिरस्तः, पशुपति यहाँ पर भगवान महादेव का ही पर्यायवाची शब्द है, पर्याय शब्द है। पशुपति शिरस्तः और भगवान शिव के सिर से, शिरस्तः पंचमी विभक्ति, सिर से क्षितिधरम, क्षितिधरम से तात्पर्य यहाँ पर पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय से न क्षितिधरम, तो उस हिमालय पर गिरती है। यानी कि इयम गंगा, यह गंगा, स्वर्गात् शार्वं शिरः, स्वर्ग से तो भगवान शिव के सिर पे, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम और भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम यानी हिमालय पर्वत पर, महीद्रादुत्तुङ्गात् और उस ऊंचे उठे हुए, उत्तुंगात यानी बहुत ऊंचे ऊंचे उठे हुए, महीद्रात यानी उस महान हिमालय पर्वत से, अवनीम यानी पृथ्वी पर गिरती है। अवनेश चापि जलधिम च और अवनेह अपि, पृथ्वी से भी, ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और अवनेह में पंचमी विभक्ति है, तो अवनेह अपि जलधिम, और जो पृथ्वी है उससे भी जलधिम यानी समुद्र में गिर जाती है। इस तरीके से ये जो गंगा है, अधः अधः पदम उपगता अथवा स्तोकम उपगता, इस तरीके से यह जो गंगा है वो है नीचे नीचे क्रमशः या फिर तुच्छ से तुच्छ, अधः अधः यानी नीचे से और नीचे, क्रमशः नीचे से नीचे, यहाँ क्रमशः होगा, अधः अधः दो बार आया तो नीचे से और नीचे, क्रमशः नीचे ही नीचे, या फिर अथवा स्तोकम अथवा तुच्छ से तुच्छ, पदम उपगता पद को प्राप्त करती है। इसी तरीके से विवेक भ्रष्टानां शतमुखः विनिपातः भवति,
इसी तरीके से विवेक भ्रष्ट जो व्यक्ति होते, ज्ञानहीन व्यक्ति जो होते हैं, उनका शतमुख विनिपातः भवति, सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है, पतन होता है। जिस तरीके से गंगा पवित्र होते हुए भी अध क्रमशः नीचे से और नीचे या फिर तुच्छ से तुच्छ स्थान को प्राप्त करती जाती है, उसी तरीके से जो ज्ञानहीन व्यक्ति होता है उसका भी सैकड़ों प्रकार से यानी अनेक प्रकार से पतन होता है। अग्रिम श्लोक है हमारा सक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्यातपो। फिर से उच्चारण कर रही हूँ। शक्यो वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोकर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। प्रस्तुत श्लोक शार्दूलवीं क्रीडितम छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो जो बुराइयां हैं वो चाहे रोग हो या फिर किसी भी मनुष्य का आचरण विचार हो, किसी भी तरीके से बुराई हो, उन सबका किसी न किसी तरीके से निवारण है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उनका जो आचरण है उसको सही करने का कोई भी उपाय इस संसार में विद्यमान नहीं है। यहाँ पर विविध उदाहरण दिए हुए हैं, अनेक उदाहरण हैं। सक्यः वारयितुं जलेन हुतबुक छत्रेण सूर्यातपः। यहाँ पर वारयितुं शक्यः, ये वारयितुं शक्य हर जगह जुड़ेगा, हर जगह ऐड हो जाएगा। वारयितुं शक्य का मतलब होता है रोक सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, ठीक है, ये सब जगह ऐड होगा। जलेन हुतबुक, हुतबुक जलेन जो अग्नि है, आग लग जाने पर या आग लग जाती है तो उसे जलेन वारयितुं शक्यः, जल के द्वारा वारयितुं शक्य यानी बुझाया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। छत्रेण सूर्यातपः, सूर्यातपः छत्रेण वारयितुं शक्य, वारयितुं शक्य यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। सूर्यातपः और जो सूर्य का तप है, छत्रेण वारयितुं शक्यः छाते के द्वारा, छत्रेण यानी छाते के द्वारा, वारयितुं शक्य यानी रोका जा सकता है। नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन समदः, समदः नागेन्द्रः यानी मद वाला, समदः यानी जो मद से युक्त है, मद वाला है, ऐसा जो नागेंद्र यानी हाथी है उसको निशतांकुशेन वारयितुं शक्य, यहाँ वारयितुं शक्य आकर जुड़ जाएगा। निशतांकुशेन वारयितुं शक्यः अत्यंत अंकुश से, दृढ़ अंकुश से, तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। दंडेन गोगर्धभौ, गोगर्धभौ दंडेन गाय और कई जानवर, गाय गधे ये जो जानवर है
अन्य जानवर वो दंडेन वारयितुं शक्य, एक डंडे के द्वारा रोके जा सकते हैं, उनका निवारण किया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च निवारयितुं शक्य, व्याधि वो जो रोग है, भेषज संग्रहैश्च, च ये पहले आ जाएगा व्याधि से पहले की, और व्याधि यानी जो रोग है, भेषज संग्रहे यानी कि औषधियों के संग्रह से, विभिन्न प्रकार की औषधियों से वारयितुं शक्य है, रोका जा सकता है, निवारित किया जा सकता है। विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, विषम और जो विष है वो विविधैर मंत्र प्रयोगै, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से वारयितुं शक्य है, यानी निवारण किया जा सकता है, रोका जा सकता है उसको। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, इस प्रकार से सर्वस्य सभी की, शास्त्र विहितम यानी शास्त्रों में, विहित शास्त्रों में बताई गई औषधम अस्ति, औषधियाँ हैं। यहाँ पर सर्वस्य औषधम अस्ति, इसका हो जाएगा सर्वस्य औषधम अस्ति, 3 शब्द यहाँ पर हैं जो निबद्ध है संधि में। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सर्वस्य सभी प्रकार की जो बातें हैं उनका शास्त्र विहितम यानी शास्त्र में विहित, औषधम अस्ति औषधि है, निवारण है। लेकिन मूर्खस्य नास्त्यौषधम, नास्त्यौषधम का हो जाएगा नास्ति औषधम, न अस्ति औषधम, न अस्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम न अस्ति, लेकिन मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं है, मूर्ख का कोई भी इलाज नहीं है, उसको किसी भी तरीके से नहीं समझाया जा सकता।